गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष कुमार आप सभी को आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा चुका हूं। उसके आगे हम लोग पढ़ाए थे, उसी में पढ़ाए थे आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप, और उसी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हम लोग आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्काइल हैलाइड का कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, है ना, या कीटोन का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी की क्लास में पढ़ेंगे। देखिए सर, लास्ट क्लास हम लोग ये डिस्कस किए थे कि अल्कोहल वगैरह है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ये तरह फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं कि किसी भी कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ एक मिनट, कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अभी ये चलेंगे, उसका नाम है अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होता है उसको पहले समझेंगे। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल समझेंगे कि अल्कोहल कैसे कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, बारीकी से समझेंगे आप लोग। पहले तो ये समझेंगे कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। क्या होता है, OH, यानी जहाँ OH लगा हुआ रह जाए तो हम लोग क्या समझेंगे, उसको अल्कोहल समझेंगे। जैसे CH3OH, C2H5OH, है ना, या फिर C6H5OH, जहाँ आपका OH लगा रह जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। वो कौन सा फैमिली का मेंबर है, अगर ये CH3 के साथ अगर OH लगा रह जाए, या फिर C2H5 के साथ अगर OH लगा रह जाए, या फिर C6H5 के साथ अगर OH लगा रह जाए। देखिए आप लोग देख रहे होंगे ये सभी क्या है, ये क्या है आपका, ये अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ये भी अल्काइल है। याद होगा अल्काइल क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, शायद याद होगा तो अच्छी बात है, देख लीजिए फिर से एक बार। नहीं बताया गया, इसमें नहीं है, चलिए रहने दीजिए, हम आपको अल्काइल ग्रुप बताते हैं। अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन घटा देते हैं तो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को नाम क्या देते हैं, अल्काइल बोलते हैं। यानी CH4 से एक हाइड्रोजन हटाया तो नाम पड़ा CH3 यानी मिथाइल। C2H6 से एक हाइड्रोजन हटाया, C2H5 बना, नाम दिया इथाइल। तो अल्काइल ग्रुप क्या है, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पर ग्रुप को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप कहते हैं। चलिए तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अल्केन से क्या हटाएंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे। ये दोनों जो हैं, ये दोनों कैसे अल्काइल ग्रुप हैं, ये एलिफैटिक है। ये कैसे मेंबर है, ये एलिफैटिक है। एलिफैटिक पता है वहाँ आप लोग को, ओपन चेन जहाँ बनता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ ओपन चेन बनता हो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एलिफैटिक देते हैं। जबकि ये जो है ये फिनाइल अल्कोहल, या फिर इसको बेंजाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, या फिर फिनॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। और ये कैसे अल्कोहल है, ये कैसा है अल्काइल ग्रुप है, ये इसको बोलते हैं एरोमेटिक। कैसा बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड आप लोग को बताए थे, आप लोग को याद होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड में एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन होना चाहिए। जबकि एलिफैटिक के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, एल्केन रहेगा तो 1 कार्बन, और एल्कीन और एल्काइन रहेगा तो कम से कम 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। जबकि एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कितने कार्बन से स्टार्ट होगा, एटलीस्ट 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। ये आप लोगों का नेमिंग के बारे में आप लोगों को बताए थे। पहले तो आप समझ गए कि कहाँ कहाँ OH लगा रह जाए। इसका नाम हो गया मिथाइल, इथाइल, फिनॉल, है ना। यानी जहाँ OH लग जाए उसे हम लोग अल्कोहल फैमिली का मेंबर कहेंगे। यानी प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहाँ तक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी अल्कोहल के बारे में ये तो अभी आपने देखा कि इसका फंक्शनल क्या होता है, OH होता है। अब इसका हम लोग इसका कुछ जनरल फार्मूला होगा, क्या होगा जनरल फार्मूला? तो जनरल फार्मूला देखिए, CnH2n। देखिए सर, याद रखने का तरीका आपको बता रहे हैं। जितना भी आपको अल्कोहल दिख जाए, अल्काइल हैलाइड दिख जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए, एल्डिहाइड दिख जाए, एमाइन दिख जाए, साइनाइड ग्रुप दिख जाए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो सब में आपको अल्काइल ग्रुप होगा। ये किसका फॉर्मूला है? CnH2n+1 किसका है? शायद आप लोग को याद होगा। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये किसका जनरल फॉर्मूला है? अल्काइल का है। किसका है? अल्काइल। अल्काइल को हम लोग क्या बोलते हैं? और उसमें क्या लगाना है? OH। तो आपको जनरल फॉर्मूला क्या बना? आपका जनरल फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो गया? और OH। आपका जनरल फार्मूला बन के क्या तैयार हो गया? ROH। ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। इस जनरल फार्मूला का हम लोग एप्लीकेशन क्या करेंगे? उसके नेमिंग में करेंगे। कॉमन नेम लिखना हो, IPC नेम लिखना हो, तो उसके नेमिंग में हम लोग अप्लाई करेंगे। अल्कोहल का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? तो कॉमन नेम लिखते हैं अल्काइल अल्कोहल। क्या लिखते हैं? अल्काइल अल्कोहल। और IPC नेम लिखने का तरीका क्या है? IPC नेम लिखने का तरीका है अल्केनॉल। क्या लिखने का तरीका है? अल्केनॉल। IPC नेम कैसे लिखते हैं? देखो यही चीज आपका है, ठीक है। आप लोग को इसी में लिख रहे थे प्राइमरी सफिक्स। तो ANE, ENE, BINE को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, जबकि ये आपका कैसा सफिक्स है? सेकेंडरी सफिक्स है। ये भी आपका सफिक्स है। तो लास्ट में क्या लग रहा है? ऑल लग रहा है। यानी जहां ऑल लग जाए वो कैसा मेंबर है? अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। जहां अल्कोहल, देखो यहाँ भी अल्कोहल में भी ऑल लगा हुआ रहता है। ये भी बात तय है कि अल्कोहल में भी ऑल लगा हुआ है, और IPC नेम के लास्ट में भी क्या लगा हुआ है? ऑल लगा हुआ है। तो जिसके लास्ट में ऑल लग जाए हम लोग उसको कौन सा फैमिली कहेंगे? अल्कोहल फैमिली कहेंगे। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल किसका फैमिली है? अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इससे हो गया CH3OH, C2H5OH। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका आईपेक नेम क्या होगा? ठीक है, तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन यहाँ पे? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1। यहाँ कार्बन कितने हैं? 2। और यहाँ कार्बन कितने हैं? 3। एक कार्बन के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? मेथ। 2 कार्बन के लिए ईथ, और 3 कार्बन के लिए प्रोप। तो यहाँ देखिए मिथ लगेगा, और क्या बोला था मैंने? पीछे देखो, मैंने क्या कहा? अल्काइल। मैंने क्या कहा? इस अल के जगह पे मैंने क्या लगाया? मिथ। अब बन गया, क्या बन गया? प्लस बाई एल, क्या बना? मिथाइल अल्कोहल। क्या बना? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। यहाँ देखो कितने कार्बन? 2 कार्बन का नाम क्या दिया? इथ जोड़ बाई एल, इथाइल अल्कोहल। एकदम दिक्कत है मेरे ख्याल से। किसी बच्चे को समझ, सब बच्चे को समझ में आ रहा होगा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा? देखो 3 कार्बन है ना, यहाँ कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन का नाम क्या दिया गया? प्रोप। अब प्रोप में क्या लगाना है? बाइल, प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल। अब देखो इधर इसका IPC नेम बनाओ, तो फिर IPC नेम के पास क्या लगा हुआ है? अल्केनॉल। तो इस अल के जगह पे क्या लगाएंगे?
एक कार्बन रहेगा तो मिथ लगाएंगे, है ना। 2 कार्बन रहेगा तो क्या लगाएंगे, ईथ लगाएंगे। और 3 कार्बन रहेगा तो क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, मिथ, तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे नाम क्या पड़ेगा इसका, दूसरे पेन से ले देते हैं, इसका नाम क्या पड़ेगा यहाँ पे, मिथेनॉल। फिर पड़ा अल्केनॉल है तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल। कैसे हुआ, अल्केनॉल था तो अल के जगह पे मिथ लगाया तो मिथेनॉल बन गया, फिर अल के जगह पे इथ लगाया तो इथेनॉल हो गया, फिर अल के जगह पे प्रोप लगाया तो प्रोपेनॉल हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अल के जगह पे मिथ जोड़ आइल, मिथाइल अल्कोहल, इथ जोड़ आइल, इथाइल अल्कोहल, प्रोप जोड़ आइल, प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये आपको नाम हो गया कि कैसे आप मिथाइल अल्कोहल लिखेंगे, कैसे इथाइल अल्कोहल लिखेंगे, है ना। ये सभी नाम आपको हो गया, ठीक है। चलिए हाँ, आगे बढ़े हम लोग। अल्काइल हैलाइड दीजिए। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड देंगे आप। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कैसे लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड का नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अल्काइल हैलाइड तो देखिए, ठीक है। तो पहले तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पहले इसको देखेंगे। एक्स होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला मैंने क्या कहा पिछले बार, मैंने पिछले बार क्या कहा आपसे, मैंने पिछले बार क्या कहा कि सभी के जितने भी आपको जितने भी फंक्शन वो पढ़ेंगे सभी जगह का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो किस पे बेस्ड होगा, अल्काइल ग्रुप पे बेस्ड होगा। और उसमें उसका फंक्शनल ग्रुप जोड़ देना है, बस इनटू कर देना है। चलिए चलिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, CnH2n+1 इंटू क्या लगा देना है, x लगा देना है। इंटू क्या लगाना है, x लगाना है। x फॉर हेलोजन। हेलोजन कौन कौन मेंबर होते हैं, आप लोगों को कई बार आया आप लोग के पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन कौन मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम ऊपर लिखा हुआ है अल्काइल, अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम क्या है, अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है। अल्काइल हैलाइड क्या है, कॉमन नेम है। जबकि आईपेक नेम क्या है इसका, आईपेक नेम क्या है, हेलो एल्केन। आईपेक नेम क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो माने हेलो, हेलोजन, हेलो फॉर हेलोजन, यानी फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो लगा देंगे, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो लगा देंगे, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो लगा देंगे, आयोडीन रहेगा तो मैंने क्या कहा फिर से, क्या लगाना है आपको, हेलो। हेलो, हेलो का मतलब हो गया किसके लिए हेलो अप्लाई हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए अप्लाई हो रहा है। क्लियर है। तो चलिए, मान लो अगर आपके पास F रहा, Cl रहा और Br रहा और I रहा, और F के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, F को क्या बोलेंगे, फ्लोरो। F को क्या बोलेंगे, फ्लोरो। C को क्या बोलेंगे, क्लोरो। और Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमो। और आई को क्या बोलेंगे, आइडो। आई को क्या बोलेंगे, आइडो।
यही आपका नाम हो गया हेलो। तो F फॉर फ्लोरो, Cl फॉर क्लोरो, Cl फॉर क्लोरो, Br फॉर ब्रोमो, I फॉर आइडो, I फॉर आइडो, Br फॉर ब्रोमो, I फॉर आइडो। अब क्या लगाना है तुमको? एल्केन। तो अगर एक कार्बन रहा तो क्या बनेगा? मीथेन। 2 कार्बन रहेगा तो ईथेन, 3 कार्बन रहेगा प्रोपेन, 4 कार्बन रहेगा ब्यूटेन, 5 कार्बन रहेगा पेंटेन, 6 कार्बन रहेगा हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नोनेन, 10 कार्बन डेकेन। यानी फ्लोरो। मैं अगर आपसे पूछूं कि CH3 F का नाम क्या होगा? CH3F का क्या बताना है? कौन सा नाम? आईपेसी नाम बताना है। कौन सा नाम बताना है? आईपेक नेम बोलना है। तो क्या लिखेंगे इसका आईपेक नेम? इसे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं CH3F का आपको क्या बताना है? कौन सा नेम बताना है? आईपेक नेम। तो F फॉर क्या बना? फ्लोरो। F फॉर क्या है? फ्लोरो। F फॉर फ्लोरो। और C फॉर मेथ, एक कार्बन मेथ। क्या लगाना है? एल्केन। देखो दिखा हुआ है, पीछे दिखाया आप लोगों को, हेलो एल्केन, हेलो। अरे यार, ठीक है, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन यानी फ्लोरो, लगाइएगा मीथेन, फ्लोरो मीथेन। अगर इसी में मैं ऐसे पूछ दूं आपसे कि बाबू ऐसा करो कि CHF3 का नाम बता दो। CHF3। अब फ्लोरीन एक नहीं, फ्लोरीन कितना है? 3 है। तो 3 फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? ट्राई, क्योंकि 3 लग गया तो यहाँ हो गया ट्राई फ्लोरो मीथेन, ट्राईफ्लोरो मीथेन। मेरे ख्याल से सारा नाम आप लिख सकते हैं आराम से। मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ काम करने के लिए। CH2Cl2 का आईपीएसी नेम लिखना, CCl4 का आईपीएसी नाम लिखना, और CHCl3 का आईपीएसी नेम लिखना, और CF2Cl2 का नाम लिखना है। इन सभी का क्या लिखना है आपको? आईपीएसी नेम लिखना है। CH2Cl2 का, CCl4 का, CHCl3 का, और CF2Cl2 का। 1 सेकंड आप लोगों को हम समय दे रहे हैं। 1 सेकंड में आप लोग बना के जल्दी से बताइए मुझे कि इसका कैसे नेमिंग करेंगे। CH2Cl2, CCl4, CHCl3, CF2Cl2 सबका नेमिंग कैसे करेंगे? जल्दी। चलिए बताते हैं। बन गया होगा आप लोगों से, या फिर आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या लिख रहा है नाम। तो पहले वाले में यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2, और 2 के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं डाई। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 4, वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। पढ़े होंगे आप लोग, प्रीफिक्स पढ़े होंगे। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, है ना? पढ़े थे ना? नहीं होगा याद तो लिख लिया कीजिए फिर से। 1 को बोला मैंने मोनो, 2 के लिए वर्ड यूज किया डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, और 7 के लिए हेप्टा। इतना काफ़ी है फिलहाल अभी आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कितने लगे हुए हैं? Cl, यहाँ Cl कितने लगे हुए हैं? यहाँ Cl कितने लगे हैं? 2। तो नेमिंग क्या लिखेंगे? डाई। अब मैंने फिर से याद कीजिए, ये तो हुआ डाई किसके लिए लगाएगा? क्लोरीन की संख्या को बताने के लिए कि क्लोरीन कितना है, 1 है कि 2 है। तो 2 है तो डाई लगा दिया। अब आइए आईपीएसी नेमिंग कैसे लिखते हैं अल्काइल हैलाइड का? हेलो एल्केन। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन के लिए हेलो क्या होगा? क्लोरो। क्या नाम लिखेंगे? डाई क्लोरो।
और वो कौन सा मेंबर है, मीथेन। डाइक्लोरो, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मीथेन, तो डाइक्लोरो मीथेन। चलिए अब देखो यहाँ कितना क्लोरीन है, 4। 4 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टेट्रा। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा। टेट्रा क्लोरो, फिर एक कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन। फिर आइए 3, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ क्लोरीन कितना है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 3। और 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई, तो ट्राई क्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो मीथेन। चलिए इसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, इसका एक कॉमन नेम होता है, दूसरे पेन से लिख लेंगे, है ना। इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CaCl3 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने F कितने हैं, भी 2 और Cl भी 2। तो जब भी हम लोग नेमिंग लिखते हैं, मैं बात बोल रहे हैं तो याद रखेंगे आप लोग, जब भी नेमिंग लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, F का फ्लोरो, F, Cl का क्लोरो। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है। क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ठीक है। चलिए यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, डाइफ्लोरो, क्या नाम देंगे इसको, मीथेन, CF2Cl2। इसका एक और नाम है टेफ्लॉन, इसका नाम क्या है, टेफ्लॉन। CF2Cl2 को हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन, पढ़ाएंगे पॉलीमर में, तो एक वर्ड आएगा टेफ्लॉन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेफ्लॉन, CF2Cl2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, CaCl3। क्लोरोफॉर्म का यूज एनेस्थेटिक में यूज करते हैं हम लोग। चलिए तो ये आपका हो गया अल्काइल हैलाइड का। अब हम लोग कुछ और भी टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे जो समझेंगे। पहले यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत है किसी को नेमिंग में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म आपके पास आएगा जो आपके नेमिंग में काम कर रखा है, वो हम लोग कुछ प्रीफिक्स पढ़ेंगे। कुछ प्रीफिक्स हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, हेडिंग दीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स में हम लोग एक एक टर्म चलेंगे। अगर कहीं पे n लगा हुआ है, इस n को हम लोग वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल। क्या यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं इसके लिए नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। तो नॉर्मल कैसे लिखेंगे, कैसे किस को समझेंगे कि नॉर्मल है, तो बोलेंगे स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज नॉर्मल। जहाँ पे कार्बन का क्या हो, स्ट्रेट चेन हो, कार्बन का क्या हो, स्ट्रेट चेन हो। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। चलिए एक दूसरा वर्ड है आइसो। क्या वर्ड है, आइसो। आइसो का मतलब होता है क्या, आप समझिए, 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप is attached to फंक्शनल ग्रुप कार्बन। कौन सा कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। क्या तो जुड़ा हुआ है, कितने अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसे वर्ड याद रखेंगे, काम का वर्ड है नियो। नियो के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, 3 मिथाइल ग्रुप। कितने मिथाइल ग्रुप रहने चाहिए, 3 मिथाइल ग्रुप इज attached to फंक्शनल ग्रुप कार्बन। कौन से कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े रहने चाहिए,
कितने मिथाइल ग्रुप जड़े रहना चाहिए? 3। आइसो में कितने मिथाइल ग्रुप जड़े रहना चाहिए? 2। आइसो में 2 और चलिए नॉर्मल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जितना आर रहेगा बस उसमें नॉर्मल लगा देना। आइसो में 2 आर। चलिए 1 मिनट, क्वेश्चन था तुम्हारा। हाँ है ना, चलो यहाँ तक हो गया। चलो नेक्स्ट एक और वर्ड है अभी, सेकेंडरी। सेकेंडरी को इंडिकेट करते हैं एस से। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप, अब यहाँ पे अल्काइल हो गया, क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप हो गया। 2 अल्काइल ग्रुप इज attached to फंक्शनल ग्रुप कार्बन। कौन से कार्बन से? फंक्शनल ग्रुप कार्बन से। चलिए नेक्स्ट, टर्शियरी। टर्शियरी में हम लोग कितने कार्बन रहेंगे, कितने अल्काइल ग्रुप रहेंगे? 3 अल्काइल ग्रुप। 3 अल्काइल group is attached to फंक्शनल ग्रुप कार्बन। कौन से कार्बन से? फंक्शनल ग्रुप कार्बन से। मैंने क्या कहा, फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं, सारे टर्म को हम समझ जाते हैं। नॉर्मल के लिए तो समझने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपको अल्काइल ग्रुप दिखेगा, स्ट्रेट चेन में दिखेगा, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? नॉर्मल यूज करेंगे। बाकी आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, जल्दी से फटाफट। हम सारे वर्ड को इस जगह लिख रहे हैं आप लोगों को जल्दी से समझने के लिए। मैंने वर्ड यूज किया आइसो, मैंने वर्ड यूज किया नियो, मैंने वर्ड यूज किया सेकेंडरी, मैंने वर्ड यूज किया टर्शियरी। यहाँ पे कितने यार? 2 मिथाइल कर दो। यहाँ पे कितने हैं? मिथाइल है सिर्फ। यहाँ पे क्या है? मिथाइल है। यहाँ पे कितने मिथाइल है? 3 मिथाइल है। और यहाँ क्या है? सेकेंडरी में, यहाँ सेकेंडरी में अल्काइल लग गया, यानी मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जबकि टर्शियरी में क्या है? 3 अल्काइल है। ये सभी टर्म आपके कहाँ से जुड़े रहेंगे? ये सभी टर्म जो होंगे जुड़े हुए कहाँ से रहेंगे? ये सभी फंक्शनल ग्रुप कार्बन से जुड़े हुए नजर आएंगे। ये सभी कहाँ से जुड़े हुए नजर आएंगे? फंक्शनल ग्रुप कार्बन से। बात एक एक करके समझना, अच्छे से प्यार से समझा रहा हूँ। 2 अल्काइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा फंक्शनल ग्रुप कार्बन से, तो नाम क्या देंगे? आइसो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो ये यहाँ पर आपका हो गया ब्रोमीन, सपोज दैट एक आर, मैंने यहाँ पे एक CH3 लगा दिया और एक CH3 लगा दिया, तो क्या हो गया? ये आइसो हो गया। एक CH3 ऊपर लगा दिया, नाम क्या बना? नियो बन गया। अब यहाँ से CH3 हटा के यहाँ पे हम लगा दिया C2H5 लगा दिया, तो भी हमारा ये क्या हो गया? टर्शियरी हो गया। और फिर अगर हम यहाँ से क्या करें, अब यहाँ हम क्या कर दें? C2H5 कर दें। यहाँ क्या कर दें? C2H5 कर दें। तो दोनों अल्काइल ग्रुप है कि नहीं? CH3 और C2 क्या है? दोनों अल्काइल ग्रुप है और दोनों फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? फेज को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। लेकिन अगर इसको हटा के हम यहाँ पे CH3 लगा दें, तो आप दोनों का दोनों क्या हो गया? दोनों का दोनों क्या हो गया? क्या है? कितने अल्काइल ग्रुप है? 2 मिथाइल ग्रुप है। नाम क्या देंगे इसको? आइसो। आया बात समझे? सारे टर्म आप लोग समझ गए। आइसो कब लगेगा, नियो कब लगेगा, प्रीफिक्स कब लगेगा, कब हम सेकेंडरी बोलेंगे, कब टर्शियरी बोलेंगे, कब नॉर्मल बोलेंगे,
पक्का क्लियर है? पक्का क्लियर है? फिर से देख लीजिए, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 2 मिथाइल आइसो, 3 मिथाइल नियो, 2 अल्काइल सेकेंडरी, 3 अल्काइल टर्शियरी। मेरे ख्याल से बाबू जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, इस खासतौर पे इस बैच के लिए, एसएससी जेई वाले बैच में, अगर कहीं भी कोई भी ऑनलाइन वीडियो आप देखते होंगे तो जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, इस तरह से कहीं आपको नहीं समझाया जाएगा जितना हम आप लोगों को ईजीएस्ट वे में हम आप लोगों को समझाने की कोशिश पूरा करते हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा लेक्चर मेरा नहीं होगा जिसमें आप लोगों को समझ में ना आया हो। अगर बाद भी किसी को भी मेरा लेक्चर अगर समझ में तभी नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ आपको टर्म मेरे ख्याल से आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी किस ढंग से दिखाया है। 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 2 अल्काइल, 3 अल्काइल लगा हुआ रह जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? चलो मान लो इस पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। मान लो एक यहाँ कार्बन है, यहाँ CH3 लगाए हुए हैं, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो C3H7 क्या नाम है इसका? C3H7 क्या नाम पड़ेगा इसका? इसका नेमिंग क्या होगा बोलो? इसका नेमिंग में पहले कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या बोलते हैं बाबू बोलो? कॉमन नेम। ये सब, हाँ ये सब चीज़ कॉमन नेम के लिए है। ये सभी जो आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी वगैरह जो है ना, कॉमन नेम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो बताओ इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे? पहले कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 कार्बन है, तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि Cl लगा हुआ है तो अल्काइल हैलाइड होगा, है ना, अल्काइल हैलाइड होगा। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ क्या यूज़ करते हैं? प्रोप, और इसमें बाई-एल लगाएंगे, क्या है? Cl, इसका हैलाइड कर दीजिए तो क्या बन गया? क्लोराइड हो गया। कुछ नहीं करना है, वो दोनों CH3 दोनों मिथाइल सेम के लिए क्या यूज किया? आइसो। सेम के लिए क्या यूज किया? आइसो। ए सेम अगर 3 गो रहेगा तो क्या यूज करेंगे? नियो। ए सेम 3 गो रहेगा तो क्या यूज करेंगे? नियो। मान लो अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन हो, 1 कार्बन CH3, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन नीचे, और यहाँ लगा दिया Br। यहाँ क्या लगा दिया गया? Br। भाई बोला कि इसका नेमिंग करो। इसका नेमिंग कैसे करोगे? तो कितने कार्बन? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, तो ब्यूट। ब्यूट में क्या लगाना है? बाई-एल। अब Br का आइड ब्रोमाइड, जैसे Cl का आइड लगा दिया तो क्लोराइड बना, तो Br में आइड लगाएंगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा। फ्लोरीन में रहेगा तो फ्लोराइड होगा, आयोडीन में रहेगा तो आयोडाइड हो जाएगा। तो Br में है तो क्या बना? ब्रोमाइड। कितने कार्बन है? 1 2 3 का हो गया। तीनों कार्बन में जो जुड़ा हुआ है, तीनों CH3 यानी सेम के लिए वर्ड यूज क्या किया? नियो। वर्ड यूज क्या यूज किया? नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो मेरे ख्याल से सारे टर्म आप लोगों को समझ में आ गए। तो अल्कोहल और हैलोजन फैमिली में समझ में आ गया। एक बात और याद रखेंगे आप लोग, एक चीज़, 2 चीज़ याद रखेंगे आप लोग। CHCl3 का यूज किस में किया जाता था? याद रखेंगे, CHCl3 का यूज किस में किया जाता है? एनेस्थेटिक में। किस में कहते हैं? एनेस्थेटिक में। क्या नाम दिया इसको? पहले 1 मिनट। उसी तरह से CHI3 को क्या बोलेंगे? CH3 का आयुष, इसका यूज किस में किया जाता है? एंटीसेप्टिक में। किस में यूज किया जाता है? एंटीसेप्टिक में। हाँ बताओ इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? अभी बताया, क्लोरोफॉर्म। और इसको बोलेंगे आइडोफॉर्म। क्या बोलेंगे? आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? CHI3 किस में यूज कर रहे हैं? एंटीसेप्टिक में। जबकि CHCl3 का यूज किस में किया जाता है? एनेस्थेटिक में। CHCl3 का यूज किस में किया जाता है? एनेस्थेटिक में। जबकि CHI3 को क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म। किस में यूज किया जाता है? एंटीसेप्टिक में।
चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर चलते हैं हम लोग। कार्बोजैलिक एसिड, कौन सा एसिड? कार्बोजैलिक एसिड। कार्बोजैलिक एसिड। तो कार्बोजैलिक एसिड का पहले फंक्शनल रूप चलेंगे पहले, है ना, कि इसका फंक्शनल रूप क्या होता है। तो इसका फंक्शनल रूप होता है, इधर अल्काइल ग्रुप रहेगा और COOH। अब बताओ ये एसिड है कि बेस है? तो सॉरी, तो दिख ही रहा है एसिड है। हाँ चलो ठीक है, एसिड में ही सही। एक और क्वेश्चन, ये मोनोबेसिक एसिड है या डाइबेसिक एसिड? जल्दी बताओ। बताया आप लोग को बेसिसिटी बताया गया एसिड बेस सॉल्ट में कि कौन एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है या डाइबेसिक एसिड है? जल्दी बताइए। कितने H लगे हुए हैं? एक H। यहाँ से एक H रिप्लेस होगा, तो जब एक H रिप्लेस होता है तो नाम क्या देते हैं? मोनोबेसिक एसिड। चलिए नेक्स्ट आते हैं जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n + 1 इंटू COOH। अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे, तो आप n का वैल्यू चाहे तो 1 ले रहे थे या 2 ले रहे थे। आप एल्केन वाले में 1 से स्टार्ट कर रहे थे, और अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल में भी आप 1 से स्टार्ट कर रहे थे, जबकि एल्कीन और अल्काइल में 2 से स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन कार्बोजैलिक एसिड में और एल्डिहाइड में आप लोग जब नेमिंग करेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? n का वैल्यू कहाँ से लेंगे? 0 से लेंगे। यानी पहला मेंबर क्या होगा आपका? 0 होगा। उसके बाद 1 2 जैसे बढ़ते चल जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं? इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे? तो आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं? नाम क्या है इसका तरीका? अल्केनोइक एसिड। क्या नाम है? अल्केनोइक एसिड। क्या नाम है? अल्केनोइक एसिड। यानी ओइक एसिड यहाँ पे लगेगा आपका, अल्केनोइक एसिड। देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग नाम। पहले तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज़, यहाँ पे n का वैल्यू लेंगे 0, है ना, 1, है ना, और 2, है ना, ले लीजिए। यहाँ पे उसका जनरल फार्मूला रखेंगे, है ना, जो जनरल फार्मूला हमारे पास दिया गया है। यहाँ पे उसका कॉमन नेम लिखा जाएगा, और यहाँ पे इसका आईपीसी नेम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आईपेक नेम लिखा जाएगा। चलिए, तो भैया तो सभी जगह तो जनरल फार्मूला तो एक ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ भी हमारा जनरल फार्मूला क्या रहेगा? CnH2n + 1 इंटू COOH, है ना। और यहाँ भी हमारा फार्मूला क्या बनेगा रहेगा? CnH2n + 1 इंटू COOH। और यहाँ भी हमारा क्या होगा? CnH2n + 1 इंटू COOH। और यहाँ भी हमारा क्या होगा? CnH2n + 1 इंटू COOH। देखो बाबू, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 0। तो ये पूरा क्या हो गया? वैल्यू 0 हो गया। तो हाइड्रोजन कितने बचे आपके पास? बताओ। n का वैल्यू अगर यहाँ पे हम रखेंगे 0 रखेंगे तो C0 हो गया। ये पूरा जोड़ा यानी इतना वैल्यू क्या हो गया आपका? इतना वैल्यू क्या हो गया? 0 आ गया। इतना वैल्यू क्या आ गया? 0। तो कितने हाइड्रोजन बचे अब आपके पास? 1। कितने हाइड्रोजन बचे? 1। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन के आया? यहाँ फॉर्मूला क्या बन के आया? फॉर्मूला क्या बन के आया? HCOOH। क्या फॉर्मूला बना? HCOOH। मैंने फॉर्मूला के लिए जगह नहीं रखा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हो गया HCOOH। इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा बोलो? तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे?
कॉमन नेम का तरीका बताते हैं। लिख लो लास्ट वाले पेज में, लिख लो यहाँ पे लिख दीजिए कॉमन नेम के लिए। अगर हमको कॉमन नेम लिखना हो तो कार्बन 1 रहेगा, कार्बन 2 रहे, कार्बन 3 रहे, है ना, 1 रहेगा तो फॉर्म लगाएंगे और उसमें एक एसिड जोड़ देंगे। क्या बोलेंगे, मैंने बोला फॉर्म में एक एसिड जोड़ देंगे। 2 कार्बन रहेगा, क्या लगाएंगे, एसिड में एक एसिड जोड़ देंगे। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपियोन लगाएंगे और उसमें एक एसिड जोड़ देंगे। उसी से 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटायर लगाएंगे और ब्यूटायर में क्या जोड़ेंगे, एक एसिड जोड़ देंगे। ये सभी चीज़ किसके लिए है, कॉमन नेम के लिए है। अगर 1 कार्बन रहेगा उसका पूछा कॉमन नेम क्या होगा, यानी HCOOH का कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन रहता तो क्या नाम देते हैं, एसिटिक एसिड। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपियोनिक एसिड और 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटारिक एसिड। चलो, तो यहाँ कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, नाम क्या दिया, फॉर्मिक एसिड। नाम क्या दिया, फॉर्मिक एसिड। चलो अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना रखना है, 1। अब ये 1 सब मिलके 1, तो ये बन गया C1 हो गया। यहाँ 1 रखा तो 2 और 1, 3 हाइड्रोजन हो गया और CH3OH। अब तो कितने कार्बन है आपके पास है, 1 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, 2 जगह कार्बन है। तो फॉर्मूला पहले यहाँ लिख दो, CH3COOH, है ना। और 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, एसिड। दिखाए थे अभी जस्ट, देख लो पीछे। 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एसिड, और उसमें एक लगाना है तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो गया। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन करना है, 2 कार्बन करना है तो C2 हो गया, 2 दूना 4 और 1 5, तो C2H5 हो गया, COOH बन गया फार्मूला। तो फार्मूला क्या बना, C2H5 COOH। ठीक है, क्या इसका नाम क्या होगा, तो C2H5 कितने कार्बन, 2 1, देखो कैसे 3 कार्बन हो रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ कितने कार्बन है, 1, यहाँ 1 और 1 2, यहाँ 2 और 1 3 कार्बन। तो कितने कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपियोन। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपियोनिक एसिड। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ 3 कार्बन थे, 3 और 3 दूना 6 1 7, तो हो गया C3H7COOH। नाम पड़ा ब्यूटायर, और उसमें इक लगाना है तो ब्यूटारिक एसिड हो गया। ये सभी के क्या है, कॉमन नेम है, सभी क्या है, कॉमन नेम है। चलो अब इधर आइए, 1 कार्बन को अगर हमको इसका आईपीसी नेम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो अल्केनोइक एसिड, तो इस अल के जगह पे क्या लगाना है, मिथ, तो मिथेनोइक एसिड। 2 कार्बन रहेगा तो इथ जोड़ एनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन रहेगा ब्यूटेनोइक एसिड। चलो यहाँ कितने कार्बन है, 1, तो मिथ किथ प्रोप और ब्यूट। अब समय एनोइक लगा दो तो मिथेनोइक एसिड, है ना, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, रेड एंट के स्टिंग में, है ना। और इथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनेगर में। या एसिटिक एसिड पूछा जाए या इथेनोइक एसिड देके पूछे, सबका आंसर क्या होगा, विनेगर। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब आते हैं हम लोग एल्डिहाइड। क्या आएंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखिए CHO, ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। जनरल फार्मूला यहाँ क्या होगा, फिर से वही बात, अगर जनरल फार्मूला पूछा जाए तो क्या करेंगे, अल्काइल ग्रुप में उसका फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे।
अल्काइल ग्रुप क्या होता है हमारा, यहाँ पे क्या है अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 इंटू क्या लगा देना है, CHO लगा देना है। चलो कॉमन नेम के लिए वही सिद्धांत, एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो कार्बन के लिए एसिड, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन, चार कार्बन के लिए ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइलडिहाइड, प्रोपिनलडिहाइड है ना, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है ना। चलो नेक्स्ट आईपीसी नेम। आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं, यहाँ क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, यहाँ लास्ट में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, यहाँ लास्ट में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। ये अल से हम लोग क्या समझेंगे कि अल्डिहाइड, अल से अल्डिहाइड, जबकि उसमें लास्ट में क्या लगा था, ओइक, तो वहाँ पे क्या हम समझे, वो कार्बोजाइलिक एसिड का है। फिर से वही काम मैं कर रहा हूँ, एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ भी एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ भी एन का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सो ऑन चलते रहेगा। चलो नेक्स्ट, चलिए इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। फिर उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखाएगा, फिर उसका कॉमन नेम, और फिर उसके बाद इसका आईपीसी नेम, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख रहा है हम लोग को। तो जनरल फॉर्मूला सबका क्या लिखाया है, चलो पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दूसरा पेन से क्या होगा बाबू, CnH2n+1 इंटू CHO, फिर आया CnH2n+1 इंटू CHO है ना, CnH2n+1 इंटू CHO है ना। अब यहाँ से हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। फिर वही बात, अगर यहाँ पे हम C का वैल्यू 0 रखेंगे, ये सभी 0 आ जाएंगे, तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन और CHO लगा दो, फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप ही है। तो कितने यहाँ पे हाइड्रोजन थे, एक, तो बन गया क्या हमारा HCHO बना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कब, जब n का वैल्यू क्या था, 0 था। चलो अब यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे कितना रखना है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, CH3 और CHO बन जाएगा है ना, CH3CHO। और यहाँ पे फिर n का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू कितना रखेंगे, 2, तो 2 दूना 4, 1 5, तो C2H5CHO बन गया है ना। चलो दूसरे पेन से फिर लिखता हूँ, HCHO को फिर क्या नामिंग कैसे लिखेंगे, एक कार्बन के लिए कॉमन नेम है फॉर्म, दो कार्बन को एसिड, तीन कार्बन को प्रोपेन। तो एक कार्बन का नाम पड़ा फॉर्म और उसमें एल्डिहाइड लगा दो, तो फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड। दो कार्बन एसिटल डिहाइड, तीन कार्बन प्रोपियोनल, प्रोपियोनल डिहाइड। चलो इधर आइए, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए यहाँ पे फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसका आईपीसी नेम कैसे लगाएंगे, देखो पीछे जाओ, क्या बोला, सॉरी अल्केनल। तो एक कार्बन के लिए हो गया मिथ, दो कार्बन के लिए इत, तीन कार्बन को प्रोपियो, प्रोप। तो यहाँ हो गया, दूसरे पेन से ले लेते हैं इसको भी, तो हो गया मिथ जोड़ अल्केनल, मिथेनल। मिथेनल। यहाँ कितने कार्बन है बाबू, एक और एक, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है ना, फंक्शनल ग्रुप में भी एक कार्बन होता है। यहाँ देखो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप में भी क्या है, कार्बन एक रहेगा हर जगह, अल्डिहाइड और खासतौर पे कीटोन में और ये कार्बोजाइलिक एसिड में, सब में आपको मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ क्या होंगे, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो क्या नाम देंगे, इथेनल। यहाँ हो गया दो, एक, तीन कार्बन, तो हो गया प्रोपेनल, प्रोपेनल।
ये आपका हो गया एल्डिहाइड का भी नेमिंग हो गया, है ना। तो आप लोग कौन कौन सा नेमिंग पढ़ लिया? अल्कोहल, अल्कीन, एल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन फैमिली, ठीक है। चलिए एक और हम लोग पढ़ते हैं आज। अब अगर आपसे कुछ पूछा जाए, जैसे हम आपसे पूछें कि एमीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, RnH2। अगर हम आपसे पूछें कि साइनाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RCN, यानी डैट इज क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, डैट इज क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ क्या होगा, R की जगह पे क्या रखेंगे, CnH2n प्लस 1 इंटू NH2, CnH2n प्लस 1 इंटू Cn। साइनाइड का फॉर्मूला होता है Cn और एमाइन का हो गया यहाँ पे NH2, ठीक है। चलिए एक और हम लोग पढ़ते हैं कीटोन। क्या पढ़ेंगे, कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, तो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका कार्बोनाइल CO, और इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, अभी तक तो आपको एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप दिख रहा था, अब आपको दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप दिखेंगे। यहाँ पर यहाँ भी अल्काइल ग्रुप रहेगा और यहाँ भी अल्काइल ग्रुप होंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे, तो इसका कॉमन नेम होता है अल्काइल कीटोन, अल्काइल कीटोन। यहाँ पे लिख देते हैं सेम अल्काइल ग्रुप रहेगा, सेम अल्काइल ग्रुप रहेगा, सेम अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, ठीक है। उसके बाद आइए दूसरा बात, अगर इसी में अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप रहेगा तो प्रीफिक्स यूज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, किस चलेंगे, अल्फ़ाबेटिकली। आया बस में, अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम सेम रह गया, यानी CH3 रह गया तो डाई लगा देंगे, एक तरफ CH3 रह गया, एक तरफ C2H5 रह गया, तो फिर हम लोग अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। चलिए अब इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका आईपीसी नेम, तो आईपीसी नेम के लिए क्या करते हैं ना, इसमें लगाते हैं अल्केनॉन। क्या लगाते हैं, अल्केनॉन। जितने कार्बन रहेंगे उतने कार्बन को जोड़ के उसमें ऑन लगा देना, अल्केनॉन। चलो मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3O CH3, और एक एग्जाम्पल ले लिया CH3O C2H5, ठीक है। अगर इसका कोई कॉमन नेम आपसे पूछे क्या होगा, तो दोनों तरफ क्या है, सॉरी ठीक है, ये क्या है कॉमन नेम, दोनों तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है, तो यहाँ पे कॉमन नेम क्या लिखेंगे, डाई लगा देंगे। देखो अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो प्रीफिक्स का यूज करेंगे डाई, और डिफरेंट रहेगा तो अल्फाबेटिकली, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। जबकि इसका आईपीसी नेम क्या होगा, जबकि इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, कितनी कार्बन होंगे, एक, और फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है 2, 3 कार्बन, अल्केनॉन, 3 कार्बन को प्रोपेनॉन, देख लो क्या लगाएगा, अल्केनॉन, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे, तो बनेगा क्या, प्रोपेनॉन। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉन। जबकि इधर देख लीजिए, इधर दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, अलग अलग है, एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या चलेंगे, अल्फ़ाबेटिकली
अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली चलिए आप लोग। एक को बोलते हैं मीथ, दूसरे को बोलते हैं ईथ। तो नाम क्या पड़ा? पहले ई पहले आता है तो इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। कॉमन नेम में पता चलना चाहिए कि वो कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना, इथाइल मिथाइल कीटोन। आईपीएससी नेम में उसके हम लोग लास्ट वाले वर्ड से पकड़ना पड़ता है कि ओन लगा हुआ है तो कीटोन हो गया, ओइक रह गया तो एसिड हो गया, अल लगा हुआ तो एल्डिहाइड हो गया, ऑल लगा हुआ तो अल्कोहल हो गया, और हेलो लगा हुआ है तो वो अल्केन का हो गया, हेलो अल्काइल हैलाइड का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 और 2 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पे लगा देंगे ब्यूटानोन, ब्यूटानोन। चलो, यही 2 तरीका है। अगर डिफरेंट था तो अल्फ़ाबेटिकली चले, सेम था तो डाई लगा दिया। बाकी तो दोनों में तो कार्बन ही जोड़ना है। यहाँ 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेनोन हो गया, वहाँ पे 1 2 2 4 कार्बन था तो हो गया ब्यूटेनोन हो गया। चलिए एक बात और, इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है एसीटोन। एसीटोन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है तो CH3O CH3CO CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। तो मेरे ख्याल से ये नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट आपका खत्म होता है। अब हम लोग नया टर्म चलते हैं, नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्लियर। चलिए, होमोलोगस सीरीज होता क्या है समझते हैं पहले, है ना। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि होमोलोगस सीरीज होता क्या है। तो अब आप लोग जो भी हम आपको बताएंगे वो आपके समझ में आसानी से आएगा। होमोलोगस सीरीज पहले तो हम लोग ये जानेंगे, देखेंगे कि ये जो होता है वो सेम अल्काइल ग्रुप में होगा, और दूसरी जात क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। तो पहला चीज़ कि इसका अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम यहाँ पे क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम जनरल फॉर्मूला होगा। क्लियर है। तो होमोलोगस सीरीज कहाँ कहाँ हम देखेंगे, पहला चीज सेम फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा चीज सेम जनरल फार्मूला। यानी खिचड़ी नहीं बनाना है, यानी एक मेंबर अल्केन का लेना है, और ऐसा नहीं कि एक मेंबर आपने ले लिया एल्किन का ले लिया और उसमें होमोलोगस सीरीज फाइंड करेंगे तो वो आपका नहीं हो पाएगा। ये जब भी होगा तो क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप और जनरल फार्मूला एक जैसा होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा बात भी, टू रेगुलर मेंबर्स, 2 लगातार मेंबर आपको होना चाहिए, और उसके बीच जो बड़ा बात यहाँ से आ रहा है वो सामने आ रहा है, वो आपको बताते हैं। यहाँ से डिफरेंस जो होना चाहिए 2 लगातार मेंबर के बीच का जो डिफरेंस है, यानी डिफरेंस कितना का होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। किसका डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज का मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी बनाने का विधि, जितने भी होमोलॉगी मेंबर होंगे सभी के होमोलॉगी मेंबर के का मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सेम होगा, जबकि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस बात को अपनी कॉपी में लिखेंगे नोट्स में। जितने भी होमोलॉगी मेंबर होंगे, होमोलॉगी मेंबर्स कहाँ दिखेंगे मुझे, तो होमोलॉगी मेंबर्स मुझे दिखेंगे सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम जनरल फार्मूला में दिखेंगे, है ना। उसमें उसके मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे, सभी का बनाने का विधि क्या होगा, सेम होगा। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे, सेम होंगे। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे, सेम होंगे। इस चीज़ को अच्छे से लिखना, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। दूसरा बात,
या इसको रुको हम अच्छे पेन से दूसरे पेन से लिख देते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग होगा, हर एक कंपाउंड का अपना अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, तो वो तो मैच करेगा नहीं। दूसरा आइए केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पूरे मेंबर्स का एक ही केमिकल, एक कार्बन के साथ हेलोजन का रिएक्शन करवाओ तो वी हेलाइड बनेगा, अभी दिखा था आपने। दो कार्बन का एल्केन के साथ हेलोजन से रिएक्शन करवाओ तो वी हेलाइड बनेगा, यानी आपका केमिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्या क्या आपके पास सेम आया उसको लिख लो अपने पास। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, अच्छे से समझेंगे आप लोग। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, अब मैं आपको दिखाना कि एक चीज अच्छे से समझेंगे। मैं एक तरफ अल्केन ले रहा हूं और एक तरफ ले रहा हूं इधर अल्काइल हैलाइड का मेंबर, और एक तरफ ले रहा हूं अल्कोहल, अल्कीन, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। चलो क्या, अल्कीन, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। देखो कोई एल्कीन का पहला मेंबर रख देता हूँ मैं, यहाँ से मैं एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन का मेंबर लेने जा रहा हूँ। एक कार्बन का मेंबर हो गया यहाँ से CH4, पढ़ाए हुए आप लोगों को C2H6। तीन कार्बन का मेंबर क्या होगा बाबू, C3H8, और फोर कार्बन का मेंबर क्या होगा, C4H10, है ना। चलो इधर आइए, अल्काइल हैलाइड में जस्ट अभी देखा एक कार्बन CH3Cl, फिर हो गया C2H5Cl, ये हो गया C3H7Cl, और ये हो गया C4H9Cl। सेम है यहाँ CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, और यहाँ हो गया C4H9OH। देखो यहाँ पे अच्छे से समझना, CH4 से C2H6 के बीच में कितने कार्बन का अंतर है, एक कार्बन का अंतर है। कितने हाइड्रोजन का अंतर है, CH2 मिला। C2H6 से C3H8 के बीच में कितने कार्बन का अंतर है, फिर एक, अब कितने हैं कार्बन, इस दोनों के बीच में फिर कितने का अंतर है, यानी लगातार हर दो कार्बन के बीच में, हर दो मेंबर के बीच में, हर दो मेंबर के बीच में कितने कार्बन का डिफरेंस है, एक, और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस। लेकिन अगर हम बात करें एक कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच का बात कर दें तो आपको कितने कार्बन का डिफरेंस दिखेगा, दो कार्बन का। और हमने आपको क्या बताया, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। तो एक कार्बन का दो हाइड्रोजन का डिफरेंस दो कार्बन के बीच में होगा, तीन कार्बन के बीच में तो डिफरेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीन कार्बन, पहला कार्बन और तीसरा कार्बन लीजिएगा तो दो कार्बन का डिफरेंस आएगा। लेकिन जब पहला कार्बन और दूसरा कार्बन लीजिएगा तो कितने का डिफरेंस दिखेगा, एक कार्बन का डिफरेंस दिखेगा और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस दिखेगा। यहाँ एक कार्बन, यहाँ दो, दो में से एक गया एक, और 6 में से 4 गया 2, CH2 का डिफरेंस। यहाँ ClCl कॉमन, ClCl कॉमन, एक कार्बन का डिफरेंस और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस। फिर यहाँ से यहाँ के बीच में 2 से 3 के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस। 3 से 4 के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस। फिर ठीक वैसा ही अल्कोहल में भी देखिए, सब OH OH सेम सेम, एक कार्बन का डिफरेंस और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, एक कार्बन का डिफरेंस, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, एक कार्बन का डिफरेंस, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस। यानी कोई भी हमारा ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, सभी में होमोलॉगी यानी होमोलोगस सीरीज पाए जाएंगे। यानी सारे मेंबर कैसे हो गए, ये होमोलॉगी हो गए। अगर हमसे मीथेन का होमोलॉगी इथेन, इथेन का प्रोपेन, प्रोपेन का ब्यूटेन, ये सभी होमोलॉगी मेंबर हैं। अब होमोलॉगी मेंबर जितने भी होंगे सभी का क्या क्या सेम होगा, फिर से देखा जाए पीछे वाले लेक्चर में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा और जनरल फार्मूला भी सेम होगा। देखो क्या आपका बात ऐसा गलत है, देखो
CH4 का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CH4 का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? सभी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यहाँ देखो सभी का फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सब जगह सेम है। और सभी का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? CnH2n+1 इंटू एक्स। यहाँ जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1 इंटू OH। तो सभी जितने भी आप मेंबर देख रहे हैं सभी का फॉर्मूला क्या है? सेम है। अब रहा बात कि कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं ना। चलिए देखिए, हम आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ से। ये CH4 है और इसका रिएक्शन मैंने किससे करवाया? क्लोरीन से करवाया, है ना। और यहाँ पे कंपाउंड देखो क्या बन रहा है? CH3Cl बन रहा है। बनेगा कि नहीं बनेगा? और प्लस HCl। कैसे बनेगा? देखिए कैसे बनेगा वो भी बता रहे हैं, देख लीजिए। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, यहाँ से ये क्लोरीन चला गया और बन गया HCl, तो बन गया CH3Cl। चलो उसी तरह से तुम ले लो C2H6 ले लो, C2H6 ले लो, है ना। ये हो गया मीथेन था, है ना, ये मीथेन है। और ये हो गया इथेन हो गया, है ना। इसका भी क्लोरीन साथ रिएक्शन करवा दो। कंपाउंड कुछ अलग बना या एक ही है? यहाँ एक कार्बन का हैलाइड है, यहाँ 2 कार्बन का हैलाइड है। प्रोडक्ट तो एक ही जैसा आ रहा है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। अगर हम मीथेन के हिसाब से चलेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, जबकि एल्काइल हैलाइड की तरफ से बनाने की विधि की बात करेंगे, दोनों का बनाने की विधि क्या है? एक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, है ना। क्लियर है? खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। मिथाइल क्लोराइड का फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा, इथाइल क्लोराइड का, मीथेन का कुछ अलग होगा, इथेन का कुछ अलग होगा, वैरी करेगा। ऐसे तो मीथेन इथेन तो लगभग ज़्यादा वैरी नहीं करता, क्योंकि दोनों एक ही 2 कार्बन है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? चेंजिंग आती जाता है। जैसे कि इसके फिजिकल स्टेट में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बहुत सारे फैक्टर है जिसको इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? चेंज करता है। ये था आपका होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है होमोलोगस सीरीज। 2 लगातार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच जब CH2 का डिफरेंस पाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं होमोलॉगी, और यह फिनोमेना क्या कहलाता है? होमोलोगस सीरीज कहलाता है। होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है, जनरल फार्मूला सेम होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है ना। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? डिफरेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म हम लोग एक और पढ़ लेते हैं टर्म, नाम देते हैं आइसोमेरिज्म। नाम क्या देते हैं? आइसोमेरिज्म। देखिए इन सभी टर्म को आप लोगों को समझना है ना। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका क्या हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो, तो नाम क्या देते हैं उसे? हम आइसोमेरिज्म देते हैं। 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो, नाम क्या देते हैं उसे? आइसोमेरिज्म। मैंने क्या बोला समझेंगे। Two or more organic compounds, 2 or more organic compounds having same molecular formula, same molecular formula but different
A structural formula is known as isomer, and phenomenon is known as isomerism. Phenomenon is known as isomerism. जितने भी कंपाउंड होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको आइसोमेरिज्म दिखेगा। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जब आप लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका? C4H10। क्या होता है? C4H10। बताया गया आप लोगों को ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। यानी फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। इनकी जगह पे 4 रखिए तो C4 और 4 दूना 8 2 10 C4H10 हो जाएगा। जब आप C4H10 लिखेंगे तो चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं C4H10, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। मैंने अभी बताया जो स्ट्रेट चेन होगा उसको नाम क्या देते हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। जहाँ आपने दिख रहा है डैश वहाँ आप हाइड्रोजन को रख देंगे, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं और 1 कार्बन यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या देंगे? आइसो। अगर एक मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पे रहेगा, अटैच रहेगा सेकेंड लास्ट कार्बन से, तो तभी हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं आइसो। तो नाम देंगे इसको आइसो ब्यूटेन। तो पूछेंगे कि अगर आपसे ऑप्शन क्वेश्चन आता है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे, तो ब्यूटेन में 2 आइसोमर बनेंगे, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसो ब्यूटेन। इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेंटेन में कितने आइसोमर बनेंगे, तो पेंटेन में 3 आइसोमर बनेंगे। नंबर ऑफ आइसोमर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ आइसोमर्स बताइए पेंटेन में, नंबर ऑफ आइसोमर क्या लिखेंगे? 3। नाम क्या लिखेंगे? नॉर्मल, पहले तो नॉर्मल चलेंगे है ना, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और एंड नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये सब इसका नाम हो गया है ना। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस जो दिए थे पिछले बार, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए ये सभी क्वेश्चन है। पहले देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, एमाइन का जनरल फार्मूला क्या होगा? तो भाई तो पढ़ाया हुआ चीज़ है। मैंने एमाइन लग गया यानी NH2 लग गया, R लगाना ही लगाना है क्योंकि CnH2n+1 विच इज़ नॉट, क्या लिखा हुआ? इनऑर्गेनिक गैस। भाई ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक गैस कौन नहीं है इसमें से? तो भाई इनऑर्गेनिक गैस किसको बनाएंगे? जो नॉन मेटल वाला गैस इनऑर्गेनिक गैस, और जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गैस हो गया वो ऑर्गेनिक गैस हो गया। तो आपका अमोनिया कैसा है? इनऑर्गेनिक गैस है। NH3 नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, एलिमेंट हो गया। हाइड्रोकार्बन जहाँ दी जाए वो आपका हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो ये क्या हो गया आपका? इनऑर्गेनिक गैस हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मूला होता है H2S। कैसा गैस है? इनऑर्गेनिक, क्योंकि सल्फर है ना हाइड्रोजन। हमने क्या बोला था? जहाँ हाइड्रोकार्बन आ जाए वो गैस कैसा कहलाएगा? ऑर्गेनिक गैस कहलाएगा। उसको छोड़ के बाकी सभी गैस कैसे कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक गैस कहलाएंगे। वो गैस फेज में है, तो अगर वो सॉलिड फेज में भी कुछ कंपाउंड हो सकते हैं तो इनऑर्गेनिक सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी हमारा गैस मिलता है, लेकिन कैसा है? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? एलिमेंट है, और दोनों क्या है? हो गए इनऑर्गेनिक पे आ गए। तो गैस कैसे? और उनका फिजिकल स्टेट कैसा है? गैस है, तो इनऑर्गेनिक गैस हो गए। अब आइए मीथेन को देखिए। फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का? CH4। भाई ये तो उसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन दोनों है, इसका मतलब ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है।
कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। और भाई हाइड्रोकार्बन है तो ऑर्गेनिक हो गया, तो इसका फिजिकल स्टेट कैसा है, गैस है, तो नाम दिया ऑर्गेनिक गैस। आया बात समझ में? तो आंसर हो जाएगा 3, विच इज नॉट एन इनऑर्गेनिक गैस। सभी के सभी इनऑर्गेनिक गैस। मीथेन कैसा गैस है? मीथेन कैसा गैस है? ऑर्गेनिक गैस है। कैसा गैस है ये? ऑर्गेनिक गैस है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस। टीयर गैस, यहाँ पे आपको देखो हमने एक नाम लिखा था, टीयर गैस का फॉर्मूला लिखा था टीयर CCl3NO2 है ना, इसी को बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। आंसर हो गया क्लोरोपिक्रीन। टेट्राइथाइलिड, ठीक है, ये सब कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, इसका यूज बता देते हैं। इसको बोलते हैं एंटी नॉक कंपाउंड। इसका यूज किस में किया जाता है? एंटी नॉक कंपाउंड में किया जाता है। चलिए, और भी कुछ है हमारे पास। इन विच हाइड्रोकार्बन ऑल द वैलेंसी आर लिंक्ड टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। आंसर इज अल्केन। विच इज द राइट आईपीएसिड ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो वर्ड क्या लगा? टर्सरी। क्या लगाया है? ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका आईपीएसी नेम पूछ रहा है आपसे, कॉमन नेम नहीं पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो तुमको ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना पड़ेगा ना। तो एक कार्बन CH3 इधर, पांच दिन टर्सरी है ना, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटाइल है और टर्सरी लगा दिया गया है। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कैसे करते हैं, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पर एक कार्बन 2 कार्बन, यही होगा इसका आंसर, है कि ये तीनों सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 ब्रोमो, एक मिनट, 2 ब्रोमो एक हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखिए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, एक कार्बन 2 कार्बन। आंसर ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये यहाँ से ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन हो गया, यह यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन कौन हो गया? ये हो गया। तो नाम क्या देंगे? लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से देते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। देखिए सर, यहाँ पे ऐसे चलिए, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन यानी जितना कार्बन रहेगा उसी लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगा। तो 2 ब्रोमो, तो 2 पे क्या है? मिथाइल भी है और 2 पे ब्रोमीन भी है। तो आंसर हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए, हाउ मेनी, क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्रोपेन। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्रोपेन। क्या बोल रहा है आपसे? हाइड्रोजन एटम गिनने के लिए कह रहा है कि क्लोरोप्रोपेन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हैं। तो क्लोरोप्रोपेन यानी C3H7Cl, 7 को दिख रहा है, अक्सर दिख रहा है, कितने हाइड्रोजन है? 7 है। चलिए, इफ OH ग्रुप इज अटैच टू द बेंजीन रिंग द कंपाउंड फॉर्म इज फिनॉल। अभी हमने बताया था, जहाँ पे एक होता है एलिफेटिक, होता है एरोमेटिक। अगर OH लगा जाए एल्केन से लगा तो हो गया एलिफेटिक हो गया, और OH के साथ लगा तो एरोमेटिक, और अगर बेंजीन से लगा रहता है OH तो नाम क्या देते हैं? फिनॉल। कंपाउंड्स इन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 हाइड्रोजन एटम। तो एक हाइड्रोजन को एक अगर हाइड्रोजन हटाएगा तो नाम क्या देंगे? उसको हेलो एल्केन देंगे। मिथेनोइक एसिड का आईपीएसी नेम क्या होगा? कह रहा है मिथेनोइक एसिड का एग्जाम्पल किसका है? तो देखो यहाँ पे इसको बनाना नहीं है, समझना है खाली। यहाँ देखो एसिड है, तो ये भी एसिड हो गया। देखो यहाँ एसिड दिख रहा है कहीं?
अल्डिहाइड में भी एसिड नहीं है, कीटोन में भी एसिड नहीं है, कहाँ एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये हो गया। अल्कोहल आर फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ, तो अल्कोहल किसके साथ अटैच करेगा? OH ग्रुप इज अटैच टू द हाइड्रोकार्बन चेन, क्योंकि अल्कोहल में क्या छुपा रहता है? OH। चलो, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन? सो सिंपल क्वेश्चन, CnH2n। इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी हम आपको करवा दिए ऑर्गेनिक में। तो आपका ऑर्गेनिक का पूरा पार्ट कंप्लीट। एक और बचा है पॉलीमर्स और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ठीक है? तो वो अगले लेक्चर में आप लोगों का हम कंप्लीट करेंगे। गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।